खुश आमदीद। कभी किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ऐसा लगा है कि जैसे आप नंबरों के एक जंगल में खो गए हैं। अच्छा, तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन बड़े बड़े नंबरों का असल मतलब क्या होता है। तो मसला है क्या? देखिए, जब पहली बार किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नज़र पड़ती है तो ये बस बड़े बड़े बेतरतीब नंबरों की एक दीवार लगती है। कौन सा नंबर अहम है और कौन सा नहीं, ये जानना तकरीबन नामुमकिन लगता है। असल कहानी आखिर छुपी कहाँ है? और बात यहीं पर आकर फंस जाती है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अरबों डॉलर के कैश फ्लो का मुआवजना एक छोटे से नए स्टार्टअप के चंद लाख से कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हाथी का चूंटी से मुआवजना करने वाली बात है। सिर्फ इन बड़े नंबरों को देखना हमें सही तस्वीर नहीं दिखाता। तो फिर इस मसले का हल क्या है? फाइनेंशियल एनालिस्ट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है कॉमन साइज एनालिसिस, और यही वो टूल है जो हमें अलग अलग साइज की कंपनियों का सही मवाजना करने में मदद देता है। तो ये कॉमन साइज एनालिसिस है क्या? ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान। ये हर चीज़ को परसेंटेज यानी फीसद में बदल देता है। इस तरह कंपनी छोटी हो या बड़ी, हम हर चीज़ को एक ही पैमाने पर देख सकते हैं। यूं समझ लें कि ये फाइनेंशियल दुनिया का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। कैश फ्लो के लिए दो अहम कॉमन साइज तरीके हैं। पहला तरीका ये देखता है कि जितना भी पैसा आ रहा है उसका कितना फीसद कहाँ से आ रहा है, और जितना पैसा जा रहा है उसका कितना फीसद कहाँ जा रहा है। दूसरा तरीका, जो मुस्तकबिल की पेशगोई के लिए बहुत कारआमद है, वो हर आइटम को कंपनी की कुल सेल्स यानी नेट रेवेन्यू के फीसद के तौर पर देखता है। चलें, एक मिसाल देखते हैं। ये एक कंपनी है, एक्मे कॉरपोरेशन, और ये इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से $2,606 आए, सामान खरीदने पर $1,300 खर्च हुए। इन नंबर्स को देखकर पहली नज़र में कोई खास नतीजा निकालना बहुत मुश्किल है ना? लेकिन अब देखें, जैसे ही हम कॉमन साइज एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, वही नंबर्स एक वाज़ेह कहानी सुनाने लगते हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी की कुल आमदनी का तकरीबन 77% उसकी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आ रहा है, और अखराजात में सबसे बड़े हिस्से सामान की खरीदारी और डिविडेंड की अदायगियों के हैं। देखें, तस्वीर कितनी साफ हो गई। चलें, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम आती हैं। अब हम दूसरे कॉमन साइज तरीके पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि ये मुस्तकबिल की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने में हमारी कैसे मदद करता है। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। जब हम कैश फ्लो को कल सेल्स यानी नेट रेवेन्यू से जोड़ देते हैं तो हम मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम आने वाले सालों में सेल्स का अंदाज़ा लगा लें तो हम उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल के कैश फ्लो का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरा अमल 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, मुस्तकबिल की सेल्स यानी नेट रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाया जाता है। दूसरा, पुराने डेटा से जो कॉमन साइज परसेंटेजेस निकली थीं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में उन्हीं परसेंटेजेस की बुनियाद पर मुस्तकबिल के कैश फ्लो का तखमीना लगा लिया जाता है। अच्छा, तो नंबर्स को एक जैसा तो बना लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इनका मतलब क्या है। इसके लिए हम एक और टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कैश फ्लो रेशियोज। ये हमें किसी कंपनी की कारकर्दगी और उसकी माली सेहत के बारे में बहुत गहरी मालूमात देते हैं। मोटे तौर पर कैश फ्लो रेशियोज 2 किस्म के होते हैं। परफॉर्मेंस रेशियोज, ये बताते हैं कि कंपनी कैश पैदा करने में कितनी अच्छी या बुरी है। और दूसरे हैं कवरेज रेशियोज, जो ये बताते हैं कि क्या कंपनी के पास अपने बिल अदा करने के लिए पैसे हैं भी या नहीं। चले, एक बहुत अहम परफॉर्मेंस रेशियो को देखते हैं, कैश रिटर्न ऑन एसेट्स। फॉर्मूला सीधा सा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कुल असासों से तकसीम कर दें। बुनियादी तौर पर यह हमें ये बताता है कि कंपनी अपने असासों यानी अपनी फैक्ट्रियों, अपनी मशीनरी से कितना कैश कमा रही है। तो ये रेशो हमें क्या बताता है? ये एक बहुत ही सीधे साधे सवाल का जवाब देता है। क्या ये कंपनी अपने असासों से कैश कमाने में अच्छी है? अगर ये रेशो ऊंचा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। रेशोज सिर्फ परफॉर्मेंस नापने के लिए नहीं होते, बल्कि ये किसी कंपनी के माली इस्तेहकाम और इससे जुड़े खतरात का अंदाज़ा लगाने में भी बहुत मदद करते हैं। यहाँ एक अहम कवरेज रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये फॉर्मूला शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत आसान है।
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی نے جو قرضے لیے ہیں ان پر سود ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اپنی کمائی سے کتنی آسانی سے پیسے آ رہے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ کمپنی کا ایک فائنینشیل ہیلتھ چیک اپ ہے۔ یہ ریشو اس بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا کمپنی کے پاس اپنے بل ادا کرنے کے لیے کافی کیش موجود ہے۔ اگر یہ ریشو کمزور ہو تو یہ مالی مشکلات کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے تجزیاتی ٹول کٹ میں 3 زبردست چیزیں شامل کی ہیں۔ کامن سائز انالیسز، جس سے ہم صحیح موازنہ کر سکتے ہیں، پرفارمنس ریشوز جو ہمیں کارکردگی بتاتے ہیں، اور کوریج ریشوز جو مالی خطرات کا اندازہ لگانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی مگر طاقتور ٹول کٹ ہے۔ یہ اوزار صرف فائنینشیل ایکسپرٹس کے لیے نہیں ہیں، یہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے ہیں جو کسی کمپنی کی مالی صحت کو گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان ٹولز کے ساتھ کس کمپنی کا تجزیہ کیا جائے؟ شاید کسی پسندیدہ برانڈ کا، یا پھر کسی ایسی کمپنی کا جس میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچا جا رہا ہو۔ کہانی آپ کے سامنے ہے۔